देखो वो कौन सी संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर 27,225 प्राप्त होता है। तो वो कौन सी संख्या है, ध्यान से समझना, वो कौन सी संख्या है जिस उसे संख्या से गुना करने पर 27,225 होता है, प्राप्त होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बात समझो। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि हम लोग को क्या बताया जा रहा है। अब देखो, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे इस तरह से, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि पीछे तरफ से ये जोड़ा बनता है। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे उसी संख्या से, मान के चलो उसी संख्या से गुना करने कर। अब तो सबसे पहले तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। मैं बाद में समझाता हूँ आपको। तो 1 1 जा कितना होगा 1। ये वर्गमूल का रूल है कि जिससे हम गुना करेंगे, मतलब 2 2 जा 4 हो सकता है, या 1 1 जा 1। अब देखो ये मेरा सेम इमेजिनरी क्या यहाँ पे जोड़ हो गया, तो एक एक मेरा क्या हो गया, ये 2 हो गया, और यह मेरा कितना बचा 1 बचा। ठीक है, यह बचा मेरा 7 और 2। अब मैं क्या करूँगा, मैं किससे गुना करूँगा जिससे मेरा ये चल जाए, तो मेरा 6 से गुना करूँगा। तो देखो अगर मैं 6 यहाँ पर करता हूँ तो 6 यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर ये जोड़ हो जाएगा। लेकिन हम अगर जो बिठाएंगे, जो चीज़ बिठाएंगे, ये 6 इसके साथ गुना होगा। अगर 6 है, 6 लिख रहे हैं तो 6 6 के साथ गुना होगा। लेकिन मेरा जब नीचे बैठेगा तो वो जोड़ होगा, लेकिन यहाँ बैठेगा वो गुना होगा। तो 26 को हम 6 से गुना करते हैं तो 6 6 जा कितना होता है 36। हाथ में रहा 3, 6 2 जा 12, 12 3 15। तो मेरा हो गया 156। अब मेरा 12 से 6 गया तो 6, हाथ में रहा 1, ये 6 हो गया, 1 हो गया मान के चलो, और इस तरह से 16 बच गया। अब 16 है, अब ये जोड़ा ही उतरेगा 25। देखो 6 6 कितना हो गया 12, और ये 3 32 हो गया। अब मैं क्या करूं कि मेरा ये पूरा पूरी कट जाए। तो देखो यहाँ पर मैं 5 बिठाऊंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा जोड़ होगा, लेकिन यहाँ जो बैठेगा वो गुना होगा। तो 5 5 से कितना होता है 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 2 जा 10, 10 का 2 12, और 5 3 जा 15, और 1 16। एकदम पूरा पूरी मिल गया है, ये सब्सट्रैक्ट होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, ये मेरा पूरा पूरी कट गया। लेकिन हम एक चीज़ इधर लिखना भूल गए, जो 6 लिखे 6 से गुना किए तो यह 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये वर्गमूल मेरा हो गया। समझ में आया आप लोग को? ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो इसका मतलब अगर हम 156 जो हो गया 156 और 156 को गुना करेंगे तो मेरा कौन वाला चीज़ आएगा, ये चीज़ आएगा 27,225। मतलब आप गुना करके देख लो, 27,000 सॉरी 165 है, 56 लिख दिया मैंने, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ 6 6 या 36 होगा। तो क्या 165 और 165 का गुना करेंगे, 165 और 165 को गुना करेंगे तो 27,225 आएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि वो कौन सी संख्या है जिससे उसी संख्या से गुना करने पर ये 27,225 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या 165 है कि 165 से अगर 165 गुना करेंगे तो 27,225 आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया 165। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में इसी को ही लिखना होगा। ठीक है, समझ गए हो आशा करता हूँ। एक बगीचे में 1,700 पेड़ है। कितना पेड़ है, 1,700 पेड़ है, सॉरी 1,764 पेड़ है। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी की पंक्तियाँ, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो एक मान के चलो कि एक इस तरह से एक पंक्ति है और इधर एक पंक्ति है।
तो इधर मान के चलो 3 पेड़ है, 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़, और इधर भी 3 ही रो है, मतलब 1 2 3। तो इसी प्रकार मान के चलो, सॉरी 4 कर देते हैं, इधर 4 हो गया, और इधर से भी देखो, इधर से 1 2 3 4 4 हो गया। अब देखो इधर भी इस तरह से मान के चलो पेड़ लगा हुआ है, ये बगीचा है। अब बात समझने की कोशिश करो कि इधर क्या है, 1 2 3 4, और इधर से भी देखा जाए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माने चारों तरफ से अगर देखा जाए कि एक बगीचे में मान के चलो, यदि क्या बोल रहा है, हाँ, यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही, उसके कहते उतने ही पेड़ हो जितने की पंक्तियाँ हो, तो प्रत्येक पंक्ति में मान के चलो ये एक पंक्ति है तो 4 पेड़ है, और पंक्ति भी कितना है, 4 है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति, तो टोटल कितना हो गया मेरा, 16 हो गया टोटल। यहाँ पर देखो कितना हो गया, 16। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये मैथ नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये दिस इज़ नॉट मैथ्स, ठीक है। तो देखो ये 16 हो गया, तो 16 मतलब क्या हुआ, तो इधर से भी 4, तो हम लिख सकते 4 गुना 4 तो 16। तो अगर 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा हो गया 4 गुना 4, तो हो गया आंसर 4, 4 गुना 4 आंसर हो गया 4। तो इस तरह से ये क्या है, ये मैथ्स नहीं है। अब हम मैथ्स को आपको समझाएंगे कि एक बगीचे में 1764 पेड़ है, तो 1764 पेड़ है, तो बोल रहा है, अब ध्यान से देखो कि इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। अब हम लोग लिखेंगे 1764, सॉरी क्या लिखे, 1764 हो गया 1764। अब 1764 जो है, ध्यान देना कि इसका मेरा इधर से हो गया जोड़ा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लगाऊंगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये मेरा गया, मेरा सेम इमेजिनरी क्या हो गया, जोड़ हो गया। तो ये हो गया मेरा 4 4 8, और इधर 1 बच गया, ये कट गया, ये 64 उतर गया। अब मैं क्या बैठाऊँ कि लास्ट में, तो देखो मैं बिठाऊंगा इधर 2, क्या बिठाऊंगा 2। अब देखो, अब 2 से इधर 2 जोड़ हो गया, लेकिन इसके यहाँ बिठाने के लिए इसके साथ क्या होगा, गुना होगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, तो इधर भी 2 बैठ गया मेरा। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो मेरा क्या हो गया 42, तो आंसर क्या हो गया मेरा 42। अगर 42 को मैं 42 से गुना करूँगा तो मेरा क्या होगा 1764 मतलब 1764 1764 मेरा क्या होगा पेड़ होगा, मतलब इसका वर्गमूल हम लोग निकाल लिए। तो देखो मतलब इधर भी 42 गो पेड़ और इधर भी 42 गो पेड़, ठीक, मतलब इधर 42 गो पेड़ और इधर 42 गो लाइन, मतलब इधर भी 42, देखो 42 42 42, इस तरह से 42 गो लाइन होगा। तो अब मतलब 42 जिसको हम लोग बोलेंगे 42 लाइन होगा। तो अब समझ में आ गया, आशा करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 6 1 5 6 मतलब 6156 घटा जस्ट मिनट वेट। हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन को देना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। देखो ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें देखो 6 1 5 6 घटा दिया जाए तो शेष पूर्ण वर्ग हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि वो न्यूनतम संख्या कौन सी है, अगर 6 1 5 में से वो घटा दिया जाए तो बाकी जो संख्या बचेगी वो एक पूर्ण वर्ग होगी।
तो देखो बात समझो, मतलब 6 1 5 में वो कौन सी संख्या घटा दिया जाए मिनिमम कि जिससे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो सिंपल सी बात है, मैं एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मान के चलो आपका 17 है। अब 17 है, अब 17 को अगर हम एक सिंपल सा बात देते हैं कि मान के चलो हम बोलेंगे 17 का हम ये करते हैं 17 से क्या घटा दे कि मेरा एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो ये बहुत छोटा है, तो एक काम करते हैं, अगर 4 का हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब सोचो ये 4, तो सॉरी ये गलत लिख दिया, मान के चलो ये 17 है इस तरह से, तो 4 चौक 16, तो एक बच गया। ऐसा नहीं होगा, ये मैं सब्सट्रैक्शन माइनस एक विधि से बता रहा हूँ। तो क्या बचा, एक बचा, एक बचा। तो अब देखो 17 से मेरा अगर एक घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 का क्या वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल मेरा 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर 16 के अंदर 2 को 4 है कि नहीं। तो बात समझो कि क्या कहने का कोशिश कर रहा है। हो सकता है मान के चलो ये नहीं, इसको पहले समझा देते हैं कि 17 है, 4 4 कितना होता है 16, क्योंकि हमारा सेम होना चाहिए तभी जाके वर्गमूल निकलेगा। तो एक बच रहा है, एक को हम 17 से घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगा जिससे हम 17 से घटाएंगे, वो संख्या हो गया 1। उसी प्रकार मान के चलो एक संख्या हम ले लेते हैं, ये हमारे 15 ले लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि इसका अगर इससे हम क्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, ये क्या जोड़ेंगे, तो एक जोड़ने को 16 हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और घटाएंगे क्या, तो इससे आगे वर्ग का हम लोग पता है। तो क्योंकि 4 चक 16 बढ़ जा रहा है, तो 3 तिया कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो अब 9 हो जा रहा है, तो देखो कितना हो रहा है मेरा, हम लोग को पता है कि 6 हो रहा है, 6 9 15। तो 15 में से अगर हम लोग 6 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होगा 3। ठीक बोल रहा हूँ ना, 15 6 ना, हाँ 15 ठीक। तो इस तरह से तो क्या होगा, तो मेरा न्यूनतम संख्या 6 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को वर्गमूल बनाना होगा, ये तो क्वेश्चन में नहीं है। हम लोग का क्वेश्चन है कि 6 1 5 6 में क्या न्यूनतम संख्या, तो 6156 में। तो चलो करके देखते हैं 6156 का। 6156, इधर जोड़ा लग गया, इधर लग गया, वेट, हाँ यस। तो मैं क्या करूँ, मैं चलाऊँगा 7 से, 8 8 64 हो जाएगा, 7 7 जा कितना हो गया 49। ये मेरा गया, 11 से 9 गया तो 2 हाथ में रहा 1, ये 5 बन गया, तो ये 6। देखो आप लोग क्या करते हो, इससे ले लेते हो कोई कोई, फिर इधर दे देते हो, तो मैं अलग टाइप से करता हूँ, घटाओ वो, प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दिस। तो 7 7 क्या हो गया 14 हो गया, और ये मेरा हो गया। अब मेरा ये 156 उतर गया, तो मैं किससे चलाऊँगा, तो देखो 8 से चलाऊँगा। अब यहाँ पर 8 मैंने दे दिया, तो 8 से गुना करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जोड़ होगा, ये 16 हो गया, ये 4 5 हो गया, 1 हो गया, 156 हो गया। लेकिन इसके साथ अगर यहाँ पर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, गुना करके देखना होगा। देखो 8 8 कितना होगा, 8 8 64, 8 8 कितना होता है, यस 64। हाथ में रहा 6, 4 8 या 32, 32 और 6 कितना होता है, 32 और 6 हो जाए 38। हाथ में रहा मेरा 3, सही बोला ना, 3 रहा। अब 8 1 जा 8, और 8 और 3 कितना होता है 11। तो मेरा ये हो गया। अगर यहाँ पर 9 बिठा देते तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 1184, 1184, ये मेरा 2 बच गया, इधर बच गया 7 8 15, 7 हो गया,
इधर मेरा हाथ एक कट गया, ये कट गया, तो ये मेरा 72 बचा। तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगा? 72। वो न्यूनतम संख्या क्या होगा? 72। अगर 61 56 में से अगर मैं 72 घटा दूँ तो मेरा जो संख्या निकलेगा वो क्या होगा? वो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो मेरा न्यूनतम संख्या क्या हो गया? 72। आप करके देख लो, ठीक है, अपने से। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो 7 7 7 जा कितना हो गया? 49। 7 7 जा 49, क्या हो गया? 7 7 जा 49 हो गया। अब मेरा बचा क्या? ये मेरा 12 बचा, फिर 56, 12 बचा 56। तो हम 100 वो 7 7 जा 14, 8 से चलाए तो इधर 8 है, सॉरी इधर 8 आ गया। तो ये हम लोग 8 से गुणा किए तो 1184 आ गया, और मेरा बचा 72। इस तरह से हो गया। तो 72 एक ऐसा संख्या है जिसको हम लोग एज ए बोल सकते हैं कि ये आपका पूरा पूरी इसको घटा देने से आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और उसका पूर्ण वर्ग 78 गुना 78 करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, वही संख्या आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको चाहिए तो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। देखो रुको, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया? ये 4 हो गया। हाथ में कुछ रहा? नहीं रहा। तो 8 हो गया मेरा। ये मेरा हो गया 0, ये हो गया 6। हो गया, इतना ही ना होगा? अब देखो मेरा 78 और 78 को गुना करके देखते हैं। तो यस, मैंने गुना कर लिया। अब देखो वही आ रहा है 6084, मतलब 6084, और इधर भी 6084। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया है। अब आप अगर आपको तो ऊपर भी समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप एक रिकैप्स कर लेना, फिर से पुनः देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो देखो 5 अंकों की बात समझो। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो हम लोग को इसको पता करने के लिए 5 अंकों के सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? तो देखो इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले समझना होगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है? 5 × 9 होता है। देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9, 1 अंक की बड़ी संख्या 1 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 9, है ना। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक की बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 9, 6 अंक की बड़ी संख्या 6 9, 6 × 9। तो देखो 5 × 9 हो गया 1 2 3 4 5, 5 × 9 हो गया। तो इस तरह से 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो गया? 5 × 9। अब इससे हम क्या करेंगे? इसका हम लोग वर्गमूल बनाने का कोशिश करेंगे। देखो तो 9 9 9 9 9। अब देखो इधर से जोड़ा लग गया मेरा। अब मैं इधर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? 3 3 जा 9। ये तो बहुत ही आसानी से चला गया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये कट गया। फिर 99 उतरा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यह मेरा 3 सेम इमेजिनरी उतर गया, तो 3 3 कितना हो गया? 6। अब यहाँ पर मैं क्या बिठाऊँ कि 99 हो जाए? लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं कि 99 हो जाए, तो इसलिए मैं बिठाऊँगा। अगर 2 बिठाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 62 को 2 से गुना करने पर क्या हो जाएगा? 60 दूनी 164, 124 हो गया। तो इसलिए 1 से गुना करेंगे। तो 1 से गुना करने पर मेरा 1 हो गया, 61 हो गया। यह इधर मैं दाग दे दिया। अब क्या करूँगा? अब इस 9 से ये हो गया 8, और ये हो गया मेरा 6 3 9। ओके, फिर सेम इमेजिनरी मेरा उतर गया। अब मैं क्या करूँगा? अब 1 1 हो गया मेरा 2, ये मेरा 6। अब देखो फिर 2 को 9 उतर गया, ध्यान से समझना, 2 को 9 उतर गया। अब मैं क्या करूं कि मैं इस किस से चलाऊं? तो मैं चलाऊंगा 6 से चलाऊंगा। किससे चलाऊंगा? 6 से। 6 से चलाऊंगा। तो 6 से चलाऊंगा तो इधर मैं 6 कर दिया।
ये मेरा जोड़ होगा, लेकिन मैं गुना करके देखता हूँ। 6 6 जा कितना होता है 36, 6 6 जा कितना होता है 36, हाथ में रहा 3, राइट, सही बोल रहा हूँ ना। 6 6 जा 36, हाथ में रहा मेरा 3, 3 6 दूनी 12, 12 3 हो गया आपका 15, हाथ में रहा 1, 6 6 36, 36 1 37, तो 3756 हो गया मेरा 3756। अब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा 3 हो गया, अब इधर से मैं घटाऊंगा तो 4 हो गया, और इसके बाद तो घटाऊंगा तो कुछ बचेगा, हाँ बचेगा ज़रूर, मेरा हो गया 1, और ये मेरा कट गया, तो 143 मेरा बच गया। इधर तो मुझे 6 लिख देना है। तो इस तरह से क्या हो गया कि मेरा वर्गमूल तो कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब 999 और 99 मतलब 5 को 9 से अगर 143 घटाएंगे तो मेरा संख्या हो जाएगा 99856। देखना घटा करके देख लेते हैं फिर से। इधर मेरा हो गया 6, इधर मेरा 4 का हाँ 5, ठीक है, इधर मेरा 1 8, ठीक है, 2 गुना, ठीक है, तो 99856 मेरा हो गया। अब देखो ये जो संख्या है तो ये एक ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब अगर 316 और 316 को गुना करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा 9981, ये आपका हो जाएगा 99,856, मतलब 99,856 आपका हो गया। समझ में आवत, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया है। तो इस तरह से देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब उस 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो 99999 तो जो 5 गुना वो तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण वर्ग पता करने के लिए इससे तो बढ़ा नहीं सकते, इससे अगर 1 बढ़ाएंगे तो वो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। लेकिन इस तरह से क्या हो गया, तो हमें क्या करना है, तो देखो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना है, उसका वर्गमूल हम लोगों ने किया 316 निकला, और 143 शेष बचा, उसको घटा देंगे तो जो आएगा वही हो गया। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, 99856। तो देखो 4 अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 1 के बाद 3 का शून्य होगा, है ना। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हो गया मेरा 1 के बाद 3 को शून्य। देखो एक चीज़ मैं तुमको एक ट्रिक सिखाता हूँ कि 4 अंकों की छोटी संख्या, सॉरी, छोटी संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखो 1 अंक की छोटी संख्या, तो 1 के बाद 1 0, 2 अंक की छोटी संख्या, 1 के बाद, सॉरी 1 क्या होगा, हाँ 1 अंक की छोटी संख्या, ये 2 अंक की छोटी संख्या हो गया, 2 अंक की छोटी संख्या, 2 का संख्या होगा 1 के बाद 1 0, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 के बाद 2 0, देखो 1 2 3 अंक हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या, 1 के बाद 3 को 0, 5 अंकों की, तो ये देखो 1 2 3 4, 4 अंक हो गया। 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 के बाद 4 को 0, ठीक है। 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 के बाद 4 को 0, संख्या होगा 5, 1 2 3 4 5, लेकिन पहला 1 होगा उसके बाद, तो ये छोटी संख्या। और बड़ी संख्या क्या हो गया, 2 अंक की बड़ी संख्या 2 को 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 को 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9, 6 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 को 9। समझ में आवत। तो इस तरह से क्या होता है, तो देखो
ये अब हम लोग क्या करेंगे, 4 अंक की छोटी संख्या का वर्गमूल बनाएंगे। देखो वर्गमूल बनाते हैं। इधर जोड़ा इधर जोड़ा, 3 तिया कितना हो गया मेरा, 9 हो गया। 1 बच गया, 0 हो गया, 3 आ गया, 3 3 कितना 6 हो गया। अब मेरा क्या हो गया, मैं 1 चलाऊंगा तो 61 से ही होगा, तो मेरा 61 हो गया। 2 हो गया तो ज़्यादा हो जाएगा, तो अब मेरा हो गया इधर 9, हाँ तो मेरा 1 7 3, तो हाँ ये कट गया, तो 1 देखिए तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा 31 हो गया। अब एक बात को समझना कि जो 31 हो गया, 31 के साथ 31 गुना करते हैं। अब 31 के साथ 31 गुना करके देखते हैं, देखो क्या हो गया। तो 1 1 कितना हो गया 1, तो 31 और 3 1 3 1 3 3 3 9, तो ध्यान से देखना 1 3 6 9, तो 961 हो गया। सही लिखे ना, तो 961 हो गया। अब देखो 961 हो गया, तो 961 हो जाने के बाद अब बात समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सॉरी पूर्ण 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ पर तो मेरा 3, देखो 31 गुना 31 किए तो मेरा क्या हो गया 961। ये क्या हो गया, ये तो 3 अंकों की सबसे एक्चुअली बड़ी संख्या हो गई। तो 4 अंकों की क्या होगा, तो 31 गुना 31, तो ये 3 अंकों की संख्या होगी कि 1 2 3 अंक, लेकिन हमें 4 अंक करना है। तो हम क्या करेंगे, 31 से एक, तो 31 हो गया, तो 31 31 गुना किए तो 961, जो 3 अंक की बड़ी संख्या हो जा रही है एक प्रकार से, जो 4 अंक पूरा नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, 31 से 1 बढ़ा देंगे, 32 कर देंगे। देखो हम 31 से 1 बढ़ा के क्या कर देंगे, 32 कर देंगे। और 32 गुना 32 करके देखते हैं, वेट यस, तो 32 गुना 32, देखो ध्यान से देखो, 2 2 जब 4, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये 4 6 6 12, 9 1 10, तो कितना हो गया 1024, मतलब हाँ 1024 हो गया। तो इस प्रकार क्या हो गया कि 1024 हो गया, तो ये मेरा 32 जो हो गया। तो अब 32 एक प्रकार से हम लोग क्या हो गया 1024 क्या हो गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1024। तो 1024 वो सबसे छोटी संख्या है, 1024 वो सबसे छोटी संख्या है जो एक प्रकार से 4 अंकों की पूर्ण वर्ग है। सबसे यहाँ पर समझते हैं कि बोल रहा है 4 अंकों की वो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो क्या हो गया 1024 हो गया। समझ में आया 1024, क्योंकि 31 गुना 31 किए तो मेरा 961 आया, उसी प्रकार 32 गुना 32 किए तो 1024 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग कैसे पता किए 1024 कैसे हो गया, बिकॉज हम लोग 31 गुना करके देख लिए, नहीं हुआ इसलिए 32 कर दिए, उससे ज़्यादा 1024। अब इसके बाद अगर करेंगे तो वो 10 अंकों की सबसे मतलब 4 अंकों की सबसे जो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यही सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, बस इतना ही तब। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कुछ गलती हो तो आप लोग अपने से नीचे कमेंट कीजिएगा।